25 दिसंबर 1991 को सोवियत यूनियन का सुर्ख झंडा आखिरी बार क्रेमलिन से उतारा गया। बाकी दुनिया के लिए ये एक सियासी जवाल लग रहा था। ये जमहूरियत की जीत या कम्युनिज्म की शिकस्त लग रही थी। लेकिन अगर आप वजारत खजाना के अंदर हिसाब किताब की किताबों को देखते तो आपको एक मुख्तलिफ कहानी नजर आती। सोवियत यूनियन किसी नजरिए की वजह से नहीं मरा, ये किसी इनकलाब की वजह से नहीं मरा। ये इसलिए मरा क्योंकि इसके पास पैसे खत्म हो गए थे। ये इंसानी तारीख के सबसे बड़े दिवालियापन की कहानी है। ये एक ऐसी सुपर पावर की कहानी है जिसके पास 40,000 एटमी हथियार थे, लेकिन वो रोटी खरीदने की हिम्मत नहीं रखती थी। ये एक सबक है कि क्या होता है जब एक कौम किसी एक चीज की आदी हो जाती है, और तब क्या होता है जब बेचने वाला आखिरकार आपका सामान रोक देता है। ये समझने के लिए कि एक सुपर पावर कैसे गरीब होती है, हमें उस वक्त में वापस जाना होगा जब उन्हें लगा कि वो अमीर थे। साल 1965 था। मगरबी साइबेरिया के बंजर इलाकों में सोवियत जमीन के माहिरीन ने एक ऐसी तलाश की जिसने 20वीं सदी की किस्मत बदल दी। उन्हें तेल मिला, खास तौर पर स्मोटलॉर फील्ड। ये सिर्फ तेल का एक कुआं नहीं था, बल्कि काले सोने का एक समंदर था। इस वक्त ये एक मोजज़ा लग रहा था। सोवियत मईशत पहले ही सुस्त पड़ रही थी। कम्युनिस्ट निजाम जरूरत की चीजें बनाने में मुश्किल महसूस कर रहा था, लेकिन अचानक उन्हें अब अच्छी गाड़ियां या टेलीविजन बनाने की जरूरत नहीं रही। उन्हें बस जमीन में सुराख करने की जरूरत थी। 1970 की दहाई के दौरान तेल की कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ने लगीं। मगरिब के खिलाफ तेल पैदा करने वाले मुल्कों की पाबंदी ने कीमतों को बहुत ऊपर पहुंचा दिया, और सोवियत यूनियन उसका सबसे बड़ा फायदा उठाने वाला बना। अरबों डॉलर की नकद रकम मॉस्को आने लगी। ये रूसी रियासत की तारीख की सबसे बड़ी लॉटरी की जीत थी। लेकिन यह दौलत एक सजा साबित हुई। इसने अंदरूनी खराबी को छुपा दिया। क्योंकि तेल का पैसा इतनी आसानी से आ रहा था, सोवियत लीडरों ने अपनी तबाहाल मईशत को ठीक करने की कोशिश छोड़ दी। जब आप सिर्फ तेल बेच सकते हैं तो फैक्ट्रियों को बेहतर क्यों करें? जब आप सिर्फ तेल बेच सकते हैं तो खेती बाड़ी को क्यों ठीक करें? सोवियत यूनियन एक तेल पर चलने वाली रियासत बन गया। यह बुनियादी तौर पर एक गरीब मुल्क की मईशत थी जिसके पास अमीर मुल्कों वाले रॉकेट थे।